Good afternoon, students. Today we are going to start a new lesson in our English reader, that is chapter number 17, Saint Mother Teresa of Calcutta. This is the 17th lesson and this is a picture of Mother Teresa which all of you are quite familiar. Today I am making the reading. All of you have a look at it and repeat it. Mother Teresa was born on August 26, 1910. Her childhood name was Agnes. This is quite difficult. All of you just see Agnes Gonhax Bonaxi. Agnes Gonhax Bojaxi. She was just 19 years old when she came to Kolkata on January 6, 1929, and never left India after that. Her aim in life was to serve the sick and the poor people. She dedicated her entire life towards this humanitarian service. She used to visit extremely dark and dirty streets of Kolkata at night, offering food and shelter to the poor. When she first arrived in Kolkata, that is in West Bengal, she had just ₹5 with her and was helped by a priest. She lived in a small room for 9 years, where she nursed the sick back to health. Every action of hers was full of compassion, dignity, and sympathy. Let's see the meaning. Saint Mother Teresa of Kolkata. मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? शी वॉज बॉर्न ऑन 26 at 1980. सबके बचपन का नाम होता है. इन द सेम वे शी वॉज ऑल्सो हैविंग हर नेम एंड हर नेम वॉज एग्नेस गोनहैक्स बोजैक्सी. ये उनका बचपन का नाम था. शी वॉज जस्ट 19 years old when she came to कलकत्ता. वॉट वॉज हर एज? ओनली 19 years. सिर्फ 19 साल की थी जब वो जनवरी 6 में इंडिया आई थी और उसके बाद कभी भी वो यहाँ से वापस नहीं गई. हर एम इन लाइफ वॉज टू सर्व द सिक एंड द पुअर पीपल. उनका एम क्या था लाइफ में? यही था कि वो पुअर पीपल की, सिक गरीब लोगों की, बीमार लोगों की देखभाल करें और उनको अच्छे से रखें. शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टुवर्ड्स दिस ह्यूमैनिटेरियन सर्विस. यही मानवता की सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को इसमें लगा दिया. शी यूज्ड टू विजिट द एक्सट्रीमली डार्क एंड डर्टी स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता एट नाइट, ऑफरिंग फूड एंड शेल्टर टू द पुअर. अक्सर वो रात के समय कलकत्ता की सड़कों पे जाती थी और जो बहुत गंदे एरिया थे, जो जहाँ पे सड़कें होती थी, वहाँ पे वो जाती और देखती कि जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को क्या करती थी? खाना देती थी और रहने के लिए शेल्टर यानी छत देती थी. व्हेन शी फर्स्ट अराइव्ड इन कोलकाता. कोलकाता कहाँ पे बेटा? वेस्ट बंगाल में. जब वो पहली बार आई तो उनके पास सिर्फ ₹5 थे और उसी से वो सबकी हेल्प करती रहीं. और इनकी हेल्प किसने की थी? इनकी हेल्प एक प्रीस्ट ने, एक पुजारी ने की थी. शी लिव्ड इन अ स्मॉल रूम फॉर 9 years. 9 साल तक वो एक छोटे से कमरे में रहीं जहाँ पे उन्होंने किसकी सेवा की? बीमार लोगों की सेवा की और उनको फिर से स्वस्थ बना दिया. व्हेन दे बिकेम हेल्दी देन शी लेफ्ट. एवरी एक्शन ऑफ हर्स वाज फुल ऑफ कंपैशन, डिग्निटी एंड सिंपैथी. उनका हर एक एक्शन जो था उसमें क्या था? कंपैशन, दूसरों के लिए फीलिंग, दूसरे के दर्द को महसूस करना, उनके लिए बहुत दया, गरीबों के लिए उनके मन में बहुत दया थी. उनके दर्द को वो अपना दर्द समझती थी. उनके हर एक्शन से यही हमको समझ में आता था. ओके.
मिशनरीज, उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ संस्था भी यहाँ पे सेट किया था। उसमें कौन कौन से देखो, शी मैनेज टू स्टार्ट वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक निर्मल हृदय एंड शिशु भवन फॉर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन एंड द डाउन ट्रोडन। उन्होंने निर्मल हृदय और शिशु भवन नाम से 2 संस्थाएं खोली थी, जिसमें जो लोग फिज़िकली हैंडीकैप हैं, उनके हाथ पैर कट गए हैं, या जो लोग दिमागी कमज़ोर हैं, उन लोगों की हेल्प करने के लिए। ओके। मदर टेरेसा को बहुत से अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ मिला है 1979 में, फिर उनको भारत रत्न का भी अवार्ड मिला गया ठीक 1 साल बाद 1980 में, और इसी के साथ उनको सबसे पहला अवार्ड मिला था 1972 में। कौन सा था वो? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस। With this, our today's lesson is over. Other part we'll study tomorrow. Have a nice day. Bye.